तो मकर लगन वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे 8th हाउस के लिए। अब तक हम सप्तम भाव तक केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अष्टम भाव में जहां सिंह राशि में आपके केतु स्थित होंगे, यहाँ केतु स्थित होंगे तो आपको काफी सारे फायदे होंगे। एक तो आपका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आप में रिसर्च करने की बहुत अच्छी एबिलिटी रहेगी केतु यहाँ स्थित होने से। लेकिन डिपेंड करेगा केतु कौन से ग्रह के साथ भी स्थित है। अगर यहाँ चंद्रमा के साथ केतु स्थित हुए, अगर बृहस्पति के साथ केतु स्थित हुए, तो ये आपके लिए कोई भी प्रकार का अकल्ट से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने, रिसर्च वगैरह करने या कोई भी हायर स्टडीज वगैरह करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ आपके पार्टनर से या पार्टनर की फैमिली से रिश्ते बिगड़ने की संभावना भी उतनी ही अधिक रहेगी। इसी प्रकार से आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो काफी ज्यादा सेक्रेटिव हो सकता है। यहाँ केतु बैठे हैं तो केतु आपको रिसर्च वर्क में काफी मदद कर सकते हैं, तो आपको हायर स्टडीज की तरफ देखना चाहिए। अगर यहाँ इनकी स्थिति है तो वास्तव में जो अन्य ग्रह इनके साथ बैठे हैं उन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और यहाँ इनके जो डिस्पोजिटर हैं वो सूर्य हैं, तो आपको सूर्य को भी जरूर देखना होगा वास्तव में आपके चार्ट में सूर्य कैसी स्थिति में है और क्या वास्तव में उनका संबंध राहु या केतु से है या नहीं, या जिस भी अन्य ग्रह के साथ उनका संबंध है। यहाँ पे केतु के साथ नॉर्मली जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा कहीं ना कहीं, अगर वो ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में यहाँ बैठा हो तो उस केस में केतु उस पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल पाएंगे। राहु और केतु दोनों ही ग्रहों के साथ ऐसा होता है, जब भी इनके साथ कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड कंडीशन में होगा तो क्योंकि वो जो प्लेनेट है वो इन्हीं के डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इसलिए इनका प्रभाव पूर्ण रूप से उस ग्रह पर पड़ सकता है। हालांकि आपको डिग्री डिफरेंस अवश्य चेक कर लेना चाहिए। अगर यहाँ भी केतु के साथ कोई भी वक्री ग्रह बैठा होगा तो वो आपके सातवें भाव की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर कोई भी सामान्य स्थिति में ग्रह बैठा हुआ होगा, मार्गी स्थिति में, तब वो ग्रह आपके नवम भाव की तरफ मूव करेगा। यहाँ से तो एक तरफ केतु जहां आपके 7th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि साथ वाला ग्रह अगर 9th हाउस की तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब इस ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रभाव है केतु का वो साथ वाले ग्रह पर उतना अधिक नहीं रहेगा, क्योंकि साथ वाला ग्रह केतु से दूर जा रहा है और केतु भी उससे पीछे हट रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी वक्री ग्रह यहां बैठ जाता है, उस केस में वो ग्रह भी आपके 7th हाउस की तरफ ही मूव करेगा, इसलिए वो उस ग्रह पर केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ साथ यहाँ अन्य ग्रहों का किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलता है वो भी आपको देखना है। यहाँ अब केतु स्थित है तो ज्यादा से ज्यादा इस हाउस के प्रति आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फैसले लेने हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो या किसी भी अदर चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट वगैरह में कर रहे हैं, लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह में, तो आपको काफी ज्यादा सावधानियां रखनी होंगी। यहाँ पर आप काफी ब्लाइंडली अपने फैसले लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अगर कोई भी फायरी प्लेनेट केतु के साथ स्थित होगा तो वो रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ काफी विस्फोटक स्थिति बनेगी जो आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी। अगर यहाँ पे मंगल स्थित होते हैं, अगर मंगल यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड मंगल होंगे उस केस में बहुत ज्यादा यहाँ विस्फोटक स्थिति बन जाएगी। और क्योंकि जो केतु है वो भी मंगलवत ही चलते हैं, इसलिए आपको मंगल की प्लेसमेंट को अवश्य ही चेक कर लेना चाहिए अपने चार्ट में। यहाँ अब मंगल बैठे हैं तो अगर मंगल रेट्रोग्रेड हो जाते हैं केतु के साथ, उस केस में आपको काफी सारे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, और इवन जीवन साथी के साथ भी आपको काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने सप्तम भाव और सप्तमेश पर अवश्य विचार करना चाहिए, और सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा है उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। नॉर्मली 8th हाउस का जो केतु होगा वो आपके मन को बहुत ज्यादा गहराई देने की कोशिश करेगा। आप किसी भी विषय को लेकर बहुत ही ज्यादा गहनता से विचार कर सकते हैं, कोई भी डीप स्टडी कर सकते हैं, तंत्र मंत्र से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अकल्ट से संबंधित आप स्टडीज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी इस प्रकार के फील्ड को चुनते हैं तो आपको सक्सेस होने की जो संभावनाएं रहेंगी लाइफ में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन आप इसके अपोजिट अगर किसी भी अन्य ऐसे फील्ड को चुनते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ने लिखने सीखने की आवश्यकता नहीं है या एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर ये केतु की जो प्लेसमेंट है आपके लिए उतनी सहायक नहीं होगी। यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहा है, या उनकी जो फीलिंग्स है कहीं ना कहीं वो आपको समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपको पार्टनर को लेके काफी ज्यादा अवेयर रहना होगा। साथ में आपको इस हाउस से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जितनी आप यहाँ से अपेक्षाएं रखेंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम होगा। इस हाउस में केतु बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको केतु ज्योतिष से संबंधित ज्ञान है, आध्यात्म से संबंधित ज्ञान है या कल्ट से संबंधित ज्ञान है, उसी में सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु जिस भी हाउस में स्थित होते हैं उसके एनर्जी को वो सोखने का काम करते हैं या कम करने का काम करते हैं, जिससे हमें वहाँ एफर्ट्स ज्यादा करने होंगे और अक्सर हम उस हाउस को लेके काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे लाइफ में, क्योंकि कहीं ना
कहीं केतु आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है और ये दिखाते हैं कि 8th हाउस से रिलेटेड जो लाभ हैं, जो फ़ायदे हैं, वो आपने काफ़ी ज़्यादा प्राप्त किए हैं पास्ट लाइफ में। अब आपका जो ऑब्सेशन है कहीं न कहीं अपोज़िट हाउस से जुड़ा है, यानी आपके 2nd हाउस से। अगर यहाँ केतु बैठे हैं तो नॉर्मली आप जितनी कम अपेक्षाएँ रखेंगे, जितना कम इस हाउस के प्रति इमोशनल रहेंगे, उतना अच्छा है आपके लिए। तो ये आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको भी काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी फ़ेयरी प्लैनेट बैठा होगा, उस केस में आपके मैरिड लाइफ में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएँगी। लेकिन केतु यहाँ पर आपको कभी भी सैटिस्फाई नहीं रखने वाले। आपको चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, कितना भी आपके विवेक या बुद्धि आपके काम आए, लेकिन कहीं न कहीं आपको फिर भी कमी ही दिखेगी। यहाँ केतु स्थित है तो अब नॉर्मली आपको जो भी ग्रह केतु के साथ बैठता है, उस ग्रह को देखना होगा। अगर वो ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, तो उस ग्रह के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सामान्य स्थिति में ग्रह बैठा है तो वो ज़रूर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ आपको जुपिटर ही ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं अगर वो केतु के साथ बैठे हों। लेकिन जुपिटर भी यहाँ बैठे हों तो फिर वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही यहाँ कुछ हद तक अगर बुध भी बैठे हों तो वो भी आपको काफ़ी सहायता कर सकते हैं। लेकिन जो भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा उस ग्रह के भावों को देखिएगा, वो ग्रह आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस ग्रह से संबंधित अपने रिश्तों को देखिएगा। कहीं न कहीं वो जो रिश्ते आपके रहेंगे और उन भावों से संबंधित जो आपके रिश्ते रहेंगे उनसे आपको किसी भी प्रकार का कोई बड़ा गेन नहीं मिलेगा या उन रिश्तों से आपकी थोड़ी डिटैचमेंट सी रहेगी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आपको उन रिश्तों को लेके डेवलप होगा। केतु यहाँ बैठे हैं तो नॉर्मली आप जितना ज़्यादा गहराई से किसी भी मैटर या किसी भी विषय के बारे में सोचेंगे उतना अच्छा है और कितना भी आप समय ले सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय लेंगे, जितना गहराई से विचार करेंगे, उतना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब आप यहाँ ये बोल सकते हैं कि यहाँ राहु का प्रभाव भी है और राहु क्योंकि आपके 2nd हाउस में बैठे हैं तो राहु की दृष्टि भी यहाँ केतु पर अवश्य पड़ेगी। लेकिन राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है वो भी आपको देखना होगा। इस एंगल की वजह से कहीं ना कहीं राहु और केतु के मध्य एक अच्छा बैलेंस भी क्रिएट हुआ है और उस बैलेंस की वजह से राहु एक सीमा तक ही केतु पर प्रभाव डाल पाएंगे। लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाएगा केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। साथ में आपको उस ग्रह का संबंध सूर्य के साथ भी देखना होगा। राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु के द्वारा बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो यहाँ केतु को अच्छे से प्रभावित कर पाएगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी, चाहे केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह वक्री हो या ना हो। लेकिन अब आपका जो राहु का यहाँ प्रभाव है वो थोड़ा कम रहेगा उस साथ बैठे ग्रह की तुलना में। पर राहु का प्रभाव यहाँ रहेगा जरूर, राहु की दृष्टि अवश्य रहेगी, पर वो एक बैलेंस में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सब देखना होगा। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर विचार अवश्य करना चाहिए, क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं है, या आपको वास्तव में केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा है या नहीं है। इसके साथ साथ जो भी प्लेनेट यहाँ केतु के साथ बैठे हुए होंगे उन भावों को देखिए जिनके वो स्वामी हैं और उन जो ग्रह हैं उनके कारकत्व को देखिए कि वो कारकत्व के थ्रू आपको क्या-क्या प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ जो 8th हाउस है वो दूसरे लोगों का पैसा या दूसरे लोगों का धन है। तो आप किसी के साथ भी जब पार्टनरशिप करते हैं विरासत में या आपको मैरिज के थ्रू जो कुछ भी सपोर्ट मिलता है, लाभ मिलता है, धन वगैरह मिलता है, कहीं न कहीं हो सकता है आप उससे बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हो रहे हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ विचार करना है जब भी केतु आपके 8th हाउस में स्थित होते हैं।